इसके पहले जैसे चिमाबू जिएतो मसेच्यो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या है, उनके चित्रों में पुनर्जागरण कला का बीजारोपण मतलब बीज दिखाई देते हैं। वास्तविक में तो ये सब हैं पुनर्जागरण कलाकार। अब ये एक जगह शुरू हुआ तो कहाँ कहाँ फैला। देखिए, इटली से प्रारंभ हुआ, वेनिस, हॉलैंड, नीदरलैंड, फ्लांडर्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। इसको ऐसे समझिए जैसे पुनर्जागरण कला भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं। बंगाल स्कूल, कहने का मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय से 1905 में पहला चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में। कहने का मतलब 20वीं सदी में ये प्रारंभ हुआ, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण 14वीं सदी में प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, यहां से कोलकाता विश्वविद्यालय से चला, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय गया, राजस्थान गया, फिर कहाँ गया, लखनऊ, कहाँ गया, इलाहाबाद, लाहौर, यहां से चला यहां तक पहुंचा, यहां से चला यहां तक पहुंचा। अब भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ के कलाकार पढ़ लिए हम लोग, एक दो है यहाँ का भी पढ़ लीजिए, जर्मनी का भी पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि प्रश्न आता है, अगर देखेंगे तो प्रश्न आपको मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो उसमें क्या है ना कि विकल्प में रहेगा। अगर विकल्प में रहेगा तो डाउट करेगा, अगर अलग अलग पढ़ लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। जैसे यहाँ भी तो वही है। अब जैसे कोलकाता विश्वविद्यालय के जितने भी बंगाल शैली के कलाकार हैं पढ़ लीजिए, फिर वहां से निकले यहाँ प्राचार्य बने, तो इनके बाद जो शिक्षा ली जाएगी वो बंगाल स्कूल की ना, वास पद्धति की ही तो होगी। अब यहां से शुरू हुआ, यहाँ की विशेषता यहाँ भी तो जाएगी। अब इसका एक काम ये भी है, जैसे पुनर्जागरण कला की शुरुआत हुई तो उसने क्या क्या जो है गोथिक कला की किस विशेषता को त्याग दिया पुनर्जागरण कला ने, और क्या नया स्टार्ट किया, ये भी तो जानना न पड़ेगा। यही तो विशेषता है। जैसे धर्म, ठीक है, धर्म तो रहेगा ही। जैसे पुनर्जागरण शुरू होगा ना तो धर्म जितनी कट्टरता से पालन कलाकारों ने किया है शायद अब वो कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये पुनर्जागरण कला से कलाकार अपने विचारों से, अपनी कला से स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गए। इसीलिए अब ये कला में ही नहीं होगा, इतिहास में होगा, राजनीति शास्त्र में होगा, हर क्षेत्र में होगा। नगरीकरण शुरू हो जाएगा, नई नई चीजें मिलेंगी। तो गोथिक शैली से इन्होंने क्या लिया और गोथिक शैली से की विशेषता को क्या क्या त्यागा पुनर्जागरण कला ने, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे धर्म, शास्त्रों का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन, ये पुनर्जागरण कला की विशेषता रही है। अब देखिए, इसमें तो हो गए ढेर सारे, ठीक। जैसे अगर पूछ लिया अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ का था, तो जर्मनी का था, लेकिन किस काल का था, पुनर्जागरण कला का था। एल ग्रेको पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन ये भी तो जानते रहिए पुनर्जागरण कला का है। जैसे हमने क्या पढ़ाया, चिमाबू, मैसेच्यो और जिएतो, ये क्या है,
गोथिक शैली के कलाकार हैं, ठीक। लेकिन इनकी जो कला है, इनकी कला में पुनर्जागरण कला के बीज दिखाई देते हैं, लेकिन है ये गोथिक शैली के ही। अब देखिए, अब जैसे इटली में प्रारंभ हुआ तो ढेर सारे कलाकार हैं, इससे भी ज्यादा कलाकार हैं, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि हमको पढ़ना क्या है। भाई जहां से प्रश्न आएगा उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, उससे लाभ तो होगा नहीं। अब इसमें पढ़ना क्या है, जैसे ये सब नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जैसे डोनातेल्लो, पाओलो उचेल्लो, फ्रा एंजेलिको, सांद्रो बेतिचेली, ये तो फिक्स कलाकार हैं, आना ही आना है। अब जैसे बोरेकियो हो गए, गिरलैडियो हो गए, पेरुजिनो हो गए। अब जो पुनर्जागरण कला के कलाकार हैं, यही सब गुरु होंगे उच्च पुनर्जागरण कला के, इसलिए इंटरलिंक है। गोथिक शैली के अंतिम कलाकारों ने पुनर्जागरण कला को जन्म दिया, और पुनर्जागरण के कलाकार उच्च पुनर्जागरण कलाकारों के गुरु थे, और उच्च पुनर्जागरण कला की कलाकृतियों को जो कॉपी किया गया या उनकी बनाए गए चित्रों की परंपरा में जो नए चित्र बनाए गए, वो क्या होंगे, उत्तर पुनर्जागरण होंगे। अगर ये सर्कल है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, अगर एक जगह मिस कर जाएंगे तो हो सकता है डाउट हो जाए। ये पढ़ लीजिए, यहां से इतने पढ़ लेंगे, अल्बर्ट ड्यूरर पढ़ लीजिएगा, ये आय बंधु आपको पढ़ने ही होंगे क्योंकि आयल रंग के जनक है। एल ग्रेको भी पढ़ लीजिएगा,